अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। तो ये है जी सुबह का टाइम और हम लोग जा रहे हैं जी अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने, क्योंकि आज वैन वाला नहीं आया था तो वो कह रहा था आज का दिन आप मैनेज कर लो, तो इंशाल्लाह कल से फिर मैं आ जाऊंगा। तो हम लोग जी उसको फिर छोड़ने आए हैं और मेरे हस्बैंड अभी अंदर गए थे सर से मिलने के लिए, तो मैं बाहर बैठी उनका वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे देख रही हूँ जी बच्चे माशाल्लाह से आ रहे हैं, कोई गाड़ी पे, कोई बाइक पे, कोई साइकिल पे, ऐसे माशाल्लाह से रवां दवां ज़िंदगी। और अल्लाह पाक इन सब को अपनी अपनी मंजिल पे पहुँचाए। मैं यकीन करें, मैं तो बस यही दुआएं मांगती हूँ इन बच्चों को देख के कि या अल्लाह इन सब बच्चों को कामयाब करना और इनको ज़िंदगी के हर मुकाम पे इनको कामयाबी देना। और फिर यहाँ पे जब मैं बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि दो बच्चियाँ आई हैं बाइक पे और मैं उनको देख रही थी, तो वो आराम से आई हैं, बाइक अंदर की है और चले गए हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा अक्सर हम लोग मार्केट में जाएं तो ऐसे लड़कियां लेडीज़ जाती हैं बाइक पे और अजीब तरह से ना लोग देखते हैं उनको। तो ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं किस वजह से घर से निकलती हैं, क्या उनकी मजबूरी है और क्या उनके मसले मसाइल हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि देखें जी लड़की बाइक चला रही है। बल्कि हमें तो ऐसी बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर कोई शौकिया नहीं चलाता, कोई किसी वजह से किसी मजबूरी से भी निकलता है ना घर से। फिर जब वापसी पे बड़ी बेटी ने कहा था कि आप नाश्ता लेके आएँ, तो यहाँ से फिर हमने रास्ते में से नान पाए लिए, हलवा पूरी ली। और आप यकीन करें कि मैंने ये वॉइस ओवर इतनी मुश्किल से की है ना, एक तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर वो हो जाता है कि अब समझ नहीं आती क्या बोलूँ क्या कहूँ, तो बस फिर ऊपर से शोर शराबा इतना, मैं ना कोना ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ जहाँ पे बैठ के मैं अपनी वॉइस ओवर कर सकूँ, पंखा बंद हो, कोई शोर ना हो। लेकिन फिर भी कहीं से बाइक की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, कहीं से सब्ज़ी वाले की आवाज़ आ ही जाती है। चलें अब जी, उनका भी ये काम है, ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे ने अपने रोज़गार के लिए निकलना है। तो फिर आप अगर थोड़ी सी पीछे से आए आवाज़ तो आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और फिर जो दोपहर के खाने में आज मैंने बनाया जी मिक्स वेजिटेबल। तो यहाँ पे जी मैंने ऑयल में डाले 2 बड़े साइज़ के प्याज और इनको लाइट सा ब्राउन करने के बाद फिर मैंने डाला इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। वो मैं ऐसे ही फ्रेश ही पीस कर ना डालती हूँ, मैं बना के फ्रिज में कम भी रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सालन होता है तो फिर उसके लिए तो मैं फ़्रेश ही तैयार करती हूँ। और सब्ज़ी मैंने काट के रखी हुई थी, आलू, गाजर, मटर, मेथी, ये सारी चीज़ें ना ये बड़ी मज़े की लगती हैं सर्दियों में, और मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा बनती है ये। फिर प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें एक टमाटर डाल दिया। तो इसके बाद मैंने स्पाइसेस डालने इसमें, नमक, हल्दी और पिसी लाल मिर्च और पिसा हुआ सूखा धनिया। तो ये मैं बस, ये हर घर में तो बनती हैं चीज़ें बस, लेकिन ये मैंने आपको बताया हुआ ना, क्योंकि ये मेरा बेटा देखता होता है। फिर वो जब बाहर खाना वो ख़ुद बच्चे अब बनाते हैं, ज़ाहिर सी बात है हॉस्टल में, फिर उसके लिए ना ये इजी हो जाता है देख के ना कोई चीज़ अगर उससे मिस हो जाए ना, फिर वो मेरे चैनल से देख लेता है। तो ये उसके लिए ना फिर मैं थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि ये चीज़ें तो ज़ाहिर सी बात है हर घर में बनती हैं, ये तो कोई इतनी यूनिक चीज़ नहीं है। तो बस जी फिर दोपहर के खाने के बाद फिर हमने शाम को जाना था एक शादी पे। तो ये देखें जी यहाँ पे फिर मैं हो रही हूँ रेडी। तो बस मैं किसी दिन आपको ना अपनी मेकअप कलेक्शन दिखाऊंगी, अभी तो बस ऐसे ही हर चीज़ उलट पुलट हुई पड़ी है। तो बस फिर जी हम लोग रेडी होने के बाद शाम का टाइम था, बारात का, बारात थी जो उधर सरगोदा रोड पे ख़याम रेस्टोरेंट वहाँ पे था। और यहाँ पे देखें जी मैंने ये वाला ड्रेस पहना है और इसके साथ ये गोल्डन शूज़ पहने हैं। और मेकअप भी इतना अच्छा हुआ था ना, तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको किसी दिन अपना मेकअप भी। तो इंशाल्लाह भी आप ये बताएं कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। तो शादी में बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा उनका मेन्यू था और बड़ा ही अच्छा अरेंजमेंट था, तो बड़ा इंजॉय किया हमने। काफ़ी देर के बाद शादी आई थी तो अच्छा लगा ना। तो यहाँ पे जी फिर देखें हम लोग जा रहे हैं अभी। तो हम लोग वैसे 1-1.5 घंटा पहले ही चले गए बारात के आने से, तो कुछ ये टाइमिंग का भी इशू है, आपको पता है फिर टाइमिंग, क्योंकि मैरिज हॉल वगैरह बंद हो जाते हैं। तो बस फिर ऐसा ही हुआ कि जल्दी जल्दी खाना शाना खाने के बाद ना, तो फिर उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। जी तो यहाँ पे मेरी छोटी बेटी जा रही है अपने बाबा के साथ, और फिर हम लोग आके बैठ गए। अभी हम लोग वेट कर रहे थे ब्राइड का, लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ ना लड़के की मतलब फ़ोटोशूट हो रहा था, क्योंकि अभी एंट्री नहीं हुई थी दोनों की। तो बस हम लोग अभी उसी को वेट कर रहे थे कि आए देखें कैसी लग रही है वो। फिर इसके बाद जी उन्होंने खाना सर्व कर दिया।
और खाना इतना मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था। खाना ज़्यादा था, मतलब चाइनीज़ डिशेस ज़्यादा थी और पाकिस्तानी कम थी, लेकिन बड़ा ही मज़े का खाना था ना। और दोनों इतने क्यूट लग रहे थे, बड़ा ही क्यूट कपल था माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ना। तो बस यहाँ पे हमने खाना तो बस देखा ही आपने कितना लिया है। तो इसमें और भी डिशेस थी, चाहे रशियन सैलड था वो भी नहीं हमने लिया, खीर थी वो भी नहीं ली, और भी काफ़ी कुछ था। तो जो चीज़ें मतलब हमसे नहीं खाई जाएंगी ना, हमने वो नहीं ली, फिर ना ज़ाया ही होना है। तो बस हमने इतना सा लिया जितना सा हम खा सकें। और फिर यहाँ पे ये देखें, ये है जी दूध पिलाई की रस्म के लिए उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक केक बनाया हुआ था और साथ ही इसके दूध वाला गिलास था। तो हाँ जी, तो बहुत अच्छी शादी थी, बड़ा मज़ा आया। तो इसके बाद ये है जी हमारी वापसी, हम लोग जा रहे हैं अब घर वापस। तो ये देखें इतनी खूबसूरत कॉलोनी थी और बड़ा ही अच्छा यहाँ का व्यू था, और बड़े अच्छे यहाँ पे ना मार्केट्स वगैरह थी। तो सरगोदा रोड पे आपको पता ही है कि बहुत ही अच्छी ना होटल्स होते हैं, मार्केट होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी वीडियोस व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। तो इसी के साथ दें आप इजाज़त, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।